हेलो क्लास 9th। चलिए सर, कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 आपको करने के लिए कहे गए थे, कराए भी थे और करने को कहे थे और आपसे कहा था आप आके पढ़िएगा। चलिए सर, हम एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल 5 में क्या लिखा है? द वेट ऑफ द ग्राम ऑफ 50 एप्पल। 50 एप्पल है, 50 एप्पल ले आए, उनका वेट किया और हर एक को लिख लिया इन ग्राम। ठीक है, ठीक है, ये सब लिखा हो। पहले एप्पल का वेट 131 ग्राम, दूसरे का इतना, तीसरे, इस तरह के सबके वेट लिखे हुए। दिस इज द वेट ऑफ द 50 एप्पल। ठीक, फ्रॉम द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, कह रहे आपको इसको एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। हमने कहा ठीक बनाएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे। बाय डिवाइडिंग द वेरिएबल रेंज इनटू इंटरवल ऑफ इक्वल बिट्स। बिट्स मतलब कितनी बिट्स होगी, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो आपको बता दिया, दैट इज 20। दैट इज 20 मतलब हमारा जो क्लास इंटरवल होगा वो 10 से 30, 30 से 50 ऐसे चलेगा। 20 का डिफरेंस बोल रहे हैं, 20 बिट है उसकी। सच दैट द मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ इंटरवल इज 70। अब इससे बहुत बड़ी कहानी निकलती है, इसका कुछ मीनिंग है, समझने का प्रयास करिएगा, समझिएगा जरा, है ना। हाँ, मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू 70। अच्छी बात है। तो मिड वैल्यू कैसे निकलती थी बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। आइए सर, लेट द लोअर limit of first class is equal to a, then upper limit, what is the upper limit? lower limit हमने कितनी मान ली? a, तो upper, then upper limit of the class कितनी बन जाएगी? upper limit of the class first class, देखिए ध्यान से, अगर आपकी लोअर लिमिट हम कहें 20 है और आपको बताइए बिट्स ऑफ द क्लास इज 20, तो इसमें 20 और जुड़ जाएगी, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, 20 से 40। तो हमने कहा लोअर लिमिट a है तो अपर लिमिट कितनी होगी? a प्लस 20। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब आइए सर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। lower limit plus upper limit by 2. What is the mid value? Mid value given in the question, that is 70. And what is lower limit? a, upper limit a plus 20 upon 2. इसको इधर भेजा, कितनी वैल्यू आई? 140 बराबर 2a प्लस 20 के, यानी 2a बराबर कितने के? 120 के। तो a बराबर कितने के? यानी आपको ये पता चल गया कि जो आपकी लोअर लिमिट होगी वो कितनी, फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास बनेगी। अब देखो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि हमारा जो टेबल का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होने वाला है। दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, मैं यहीं तक बनाएंगे, परेशान ना होना आप लोग। ऊपर क्लास इंटरवल, यहाँ पे क्या आएगा? क्लास इंटरवल, और यहाँ पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, आपकी जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट आपको मालूम हो गई। आपकी जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 60। तो 60 से कितना चलेगा? अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? 20 जुड़ जाएगा, क्योंकि बिट 20 की है, तो अपर लिमिट 80। तो 60 से 80, 80 से 100। अब समझ में आया? क्लास इंटरवल पता करने के लिए ये सब डाटा दिया गया था। अब मतलब आपकी पहली क्लास कहां से बनेगी? 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। अब जरा आपने एयरटेल में देखिए सबसे बड़ा वेट कितना है, वेट को क्लियर करिए। सबसे हाइयर वेट 204 दिख रहा है मेरे को अभी तक, और इससे बड़ा कोई नहीं है। तो 200 से 220, बस इतने से ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। यहां तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसको ऐसे झुका दिया जाए, है ना। हाँ, नहीं दिख रहा था तो थोड़ा झुका दिया गया, और इस लाइन को थोड़ा सीधा कर ले ताकि बिल्कुल ऊपर की तरफ चले सब कुछ। अब दिख रहा है? इतनी जगह में हमें काम करना होगा। दिख रहा है यहां तक? ठीक, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी निकालनी और टैली मार्क बनाना है। टैली
मार्क बनाना है। दो काम करने हैं, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें पूछी नहीं गई, अगले क्वेश्चन में पूछेंगे वहां समझा देंगे हम आपको। चेक कर लीजिए 60 से 80 तो 220 तक के आपको ग्राफिंग करनी है। चलिए सर बड़े प्यार से एक एक चीज ढूंढिए। अब आप ये देखिए कि आपके इनके इन वेट में कितने वेट ऐसे हैं जो 60 से 80 के बीच में हैं। 60 से 80 के बीच वाले, 60 से 80 के बीच का एक 81 बेकार हो गया। 80 लेंगे नहीं क्योंकि हम लोग 80 तक का नहीं चलेगा, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते हैं। एक, ये 2, 3, 80 तक जाना 3, 80 तक जाना 3, 3, 3, ये 4, ये 5, 5, कितने मिले? ओनली 5। कितने मिल रहे हैं हमको? तो 5 लोग ऐसे हैं जो 60 से 80 के बीच में आएंगे। ठीक है, 5। इनका टैली मार्क कैसे बनेगा? 1, 2, 3, 4 और ये क्रॉस। टैली मार्क आपको बताया था, 4 वर्टिकल लाइन और 5वीं लाइन ऐसे क्रॉस कर देते हैं। जब भी 5 की गिनती होती है ऐसे क्रॉस कर देते हैं। 80 से 100 के बीच में 1 क्रॉस करते जाए करो, 1, ताकि समझ में 80 से 100 के बीच 1, 2, 3, 4, 80 भी इन्वॉल्व होगा क्योंकि लोअर लिमिट इन्वॉल्व होती है। 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80 से 100 के बीच में चल रहा है। 10, 10, 10, 11, 11, 80 से 100 के बीच में चल रहे हैं। 11, 11, 80 से 100 के बीच में 11, 12, 13, कितने हुए? 13। कितने आए? 13। काउंटिंग करना आना चाहिए बस प्यार से। 13 का टैली मार्क 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, ये बन जाएगा टैली मार्क। अब 100 से 120 का काउंट कर लो। 100 से 120 का देखो, बेकार। 100 से 120 नहीं, 100, हाँ 120, 100 से 120, 120 तक देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 100 से 120, 16, 16, 1, 17, 17, कितने आए? 17 लोग आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 17। बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 17 बन गए। टैली मार्क में कोई कहानी थोड़े ना है। अब किसके बीच का? 120 से 140, 120 से 140, 120 से 140, 1, 120 से 140, 120 से 140, 120 से 140 बेकार है। 120 से 140, 2, 1, 2, 3, 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 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 140 तक जाना, 7, 7, 8, 9 और 10, 10 कितने हैं? 10, 10 आ रहे हैं। ठीक है, 10, 10 का टैली मार्क। तो कोई दिक्कत थोड़ी, काउंटिंग करके लिख देना यार बेटा, ये तो बहुत बड़ा काम थोड़ा है। मैं आपको टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ हम लोग थोड़ा कर रहे हैं। अब 140 से किसके बीच में? 160 के बीच में। 140 से 160, 140 से 140 से 160, एक मिला, 140 से 140 से 101। अब यहाँ कुछ बचे हैं, इसको क्रॉस कर दो, ये टिक लगाए उनको भी क्रॉस कर दें ताकि पता रहे बचे कौन है। 140 से 140, 140 से 140, 140 से 140, कोई नहीं दिख रहा है हमको, लग रहा है कोई नहीं है। 1 ना, यहाँ पर 1 ऐसे बना देंगे। फिर 160 से 180, 160 से 180, कुछ है नहीं इसमें, इधर कुछ बचे नहीं। 160, 160, 160, 160, 160, 160, 180, 186 बेकार है, ये तो खत्म ही हो चुका है। 160, 160, 160, 160, 170 नहीं बेकार है, ये कट ही चुका है, इसको खत्म कर दो। 195 नहीं, कोई नहीं भैया। इसमें कितनी आ रही फ्रीक्वेंसी? 0, कुछ नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे उसको। क्या छोड़ देंगे? खाली छोड़ देंगे। 180 से 200, अब 180 से 200, 180 से 200, ये तो खत्म ही हो चुका है हमारा। 180 से 200, 180 से 200, 180 से 200, 1, 180 से 200, 2, 2, 2, 3, 3, कितने बने? 3, मात्र 3 है, 3, यहाँ 3 लिख देना, 3 का मार्क बना देना। फिर लास्ट में 200 से 204, एक ही बचा था, यही डाटा बचा था, कितना?
एक एक बना दिया। अब जरा जोड़ लो पूरी टोटली काउंटिंग 50 है कि नहीं, इसको 18 18 और ये 18 और 17 35 45 46 47 50 पूरा बिल्कुल करेक्ट है। मतलब आपका ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे करना है। ये निकाल इसमें देखिए इस चीज़ की खास बात थी कि आपको लोअर लिमिट डिसाइड करने को उन्होंने जो मटेरियल दिया था उस मटेरियल का इस्तेमाल करना था। उस मटेरियल आपको अपने हिसाब से नहीं बनाना था कि हमारा जहाँ से बनेगा मिस्टर ना, उन्होंने कहा था लोअर लिमिट आप हम डिसाइड करवा रहे उस तरह से आप चलिए। उन्होंने कहा कि जो बिट है वो 20 की है, ठीक है, और जो पहली क्लास है उसका जो मिड वैल्यू है वो आपको बता दी 70 है, उसका यूज करके आप लोअर लिमिट निकाल लीजिए क्लास में। ठीक है, निकाल ली, आ गया होगा सवाल समझ में। 5वां नंबर आप कर सकते हैं ना। हाँ, अब इसमें एक और चीज समझ लीजिए जरा थोड़ा सा, इसी में एक चीज को और बता दी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी टॉपिक अभी आने वाला है। किसका आने वाला है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी टॉपिक एक आने वाला है, तो इसको भी समझा देते हैं आपको फटाक से। कौन सी फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। हाँ, अब जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, डाटा टेबल में बढ़िया बना के उन्होंने रख दिया है ना, अच्छी बात है। टेबल आपके सामने, अब हम उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 6 एग्जाम्पल के टेबल। कह रहे कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास। कैसे लेनी क्लास? क्लास बता दी 84 से 86, क्लास बता दी कैसे लेनी है 84 से 86, 86 से 88, मतलब एक ऐसी है, ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज दिस, ये कौन सा इंटरवल है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा इंटरवल है, ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। दिख रहा है? दिख रहा है बिल्कुल। थोड़ी लाइनें टेढ़ी हो जाती हैं तो सही कर लिया करिए, सीधी कर दिया, ठीक है। अब सही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा होगा। अब तो आपको जो टेबल दे दी गई कह रहे 84 से 86 ऐसे करके आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखिए कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू चेक करिए तो 99.2 दिख रही है सबसे लास्ट में, वही दिख रहे, उससे बड़ी कोई वैल्यू है नहीं, 100 के आसपास वही है। तो मतलब हम कहाँ तक जाएंगे? फिर 88 के बाद देखो नहीं, एक मिनट, इंक्लूसिव 84 से 86, ये एक्सक्लूसिव है, ये 86 से स्टार्ट हो गई ना। हाँ, एक्सक्लूसिव है, गलत बोल गए, इंक्लूसिव को सही करिए, एक्सक्लूसिव। 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। टेबल तैयार है। ये क्लास इंटरवल हो गया। कैसा इंटरवल है? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। अगर कोई पूछे तो बता सकने की स्थिति होनी चाहिए। इतनी तो पहले क्लासेस डिसाइड करने के बाद कंस्ट्रक्ट द ग्रुप बता दी, हमने टेबल बना ली बिल्कुल अच्छे से। कह रहा है विच सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट, विच सीजन डू यू थिंक दिस डाटा, वो तो क्वेश्चन आपने बना दिया। एंड फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस डाटा, तो पहले टेबल बना ली जाए। अब टेबल आप देखिएगा तो 84 से 86 के बीच में आपके पास जो टेबल बनी, किताब आप खोल लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसमें जो टेबल बनी है 84 से 86 के बीच में सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी आ रही है। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है सर? एक, एफ ए। देखिए उसमें कौन सी है, आप देखेंगे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी 84 से 86 के बीच में। 84 से 86 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? एक है, ठीक है। कौन सी? 84.9 वाली, सेकंड लाइन में लिखी है 84.9, एक फ्रीक्वेंसी मिल रही। फिर 86 से 88 के बीच में, उसके बीच में भी एक ही फ्रीक्वेंसी आ रही है, चेक करिए। 86 से 88, 86 से 88 के बीच में एक फ्रीक्वेंसी आ रही भैया, 86.5 वाली, तीसरी लाइन में लिखी हुई है। फिर ऐसे 80 से 90 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही? 2, ठीक है। फिर कितनी आ रही? 90 से 92 में, उसमें भी 2 आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 7 आ रही हैं 94 से इसके बीच में, फिर 6 आ रही हैं, फिर 7 आ रही है, अपना बना लिया फटाक से, इसमें कोई दिक्कत। इसका टेलीमार्क बना लीजिए, टेलीमार्क आप बना लेंगे, टेलीमार्क बनाने में कोई दिक्कत नहीं। टेलीमार्क में 1 1 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 3 4 बना लेंगे टेलीमार्क, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो चीजें पूछी गई हैं, पहले उसका सिर्फ टेबल बना लेंगे, टेबल बनने के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए उनको समझते हैं। क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन, इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में पूछा कि जो डाटा दिया गया है ये किस सीजन के बारे में डिनोट कर रहा है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, ह्यूमिडिटी जानते ना, मतलब जब बारिश होती है, बारिश का मौसम हो तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है ना। गर्मी आप देखते हैं तो ये ह्यूमिडिटी जो होती है किस सीजन में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कम बढ़ती है,
सर्दियों में तो ह्यूमिडिटी होती नहीं है, सिर्फ किस में होती है, रेनी सीजन में। तो ये जो डाटा दिया गया किस सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कह रहा है विच सीजन डू यू थिंक अबाउट दिस डाटा। तो दिस डाटा इज यूज्ड फॉर द रेनी सीजन। फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। रेंज ऑफ दिस डाटा, तो रेंज हमने निकालने का फॉर्मूला बताया था, यही लिख देते हैं इसी में, बगल में ये यहाँ टेबल खत्म कर दो, ये टेबल बंद कर दो, इस जगह यहाँ पे इधर साइड की जगह बच गई। यहाँ लिख रहा है रेंज। रेंज क्या होती थी, सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी आप अपनी टेबल में वैल्यू देख रहे हैं तो 99.2 है, देखिए टेबल में माइनस। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 84.9 है, 84.9 है। इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो कितनी रेंज आ जाएगी, रेंज जो आपको मिलेगी वो 14.5 की मिल जाएगी, 3 की मिल जाएगी। ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसी में एक शब्द आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आगे टॉपिक शुरू हो रहा है, समझ लीजिए कैसे बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व। हटा दें इसको, ये टेली मार्क हटा दें इसमें से, इसी में समझा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर हम दूसरे क्वेश्चन भी आपको करके दिखाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सवाल और करेंगे, परेशान नहीं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग CF से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CF से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बोलो भैया। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the corresponding to a class is the sum of all frequency up to and including that class। देखिए ध्यान से, जैसे हम इस क्लास के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यही लिख जाएगी ऐसे। फिर अगली स्टेप में देखो, समझना पहले, फिर डेफिनेशन की बात करते हैं कैसे लिखते हैं। पहली वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। फिर तो दूसरा सुनना, इसको और इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए, और कहाँ लिखिए, इसके सामने यहाँ पे 2, ये और ये ऐड हो गया, यहाँ लिखिए। अब इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए, ऐसे करके ऐड किया, कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दीजिए। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। फिर इसको ऐड करिए, कितना आया, 6, यहाँ लिख दीजिए। फिर इसको ऐड करिए, इसके सामने लिख दीजिए 13। इसको ऐड करिए, कितना आया, 19। इसको ऐड करिए, कितना आया, 26। और इसको ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 30। ये हमने जो बनाया, बनाना नहीं है आपको, इस समझने के लिए हमने बनाया आपको, एरो जो बने कि ये और ये ऐड हो गए, ये और ये क्या हुआ, ऐड, और लिखे कहाँ है, इक्वल टू यहाँ। फिर ये ऐड हुआ, ये इक्वल टू, ये दोनों ऐड हुए, इक्वल टू, ऐड हुए, इक्वल टू। आप समझ जाएंगे ना, इसलिए हम इस सवाल में कर दिया ताकि एक प्रैक्टिस हो सके। नहीं तो एक ही एग्जाम्पल था मात्र सवाल में, किताब में, तो उसी से हमारा काम खत्म हो जाता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समाप्त हो जाती। कैसे निकालते हैं, पहले वाली की फ्रीक्वेंसी को यहीं लिख देना है, फिर पहले वाली की और दूसरे वाली की जोड़ना है, यहाँ लिख देना, फिर ऐसे ऐसे करके इस तरह से समझ लीजिए। तो दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब डेफिनेशन देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी क्लास को पकड़ लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ इसकी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास। इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, दिस corresponding class is equal to the sum of all frequency। ये सब जोड़ लो, including that class, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ना है, इन सबको जोड़ लीजिए, ये सब जोड़ोगे 13 नहीं आ रहा, 7 2 9 9 11 12 13 आ रहा। देखो तो डेफिनेशन क्लियर हुआ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल क्लासेस अप टू इंक्लूडिंग दैट क्लास, उस क्लास को भी इंक्लूड करना है। ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू एंड इंक्लूडिंग दैट क्लास, उस क्लास को भी इन्वॉल्व करके काम करना है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। आगे आइए सर, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है ना, हाँ, डाटा नहीं लिख पा रहे क्योंकि इतने बड़े बड़े डाटा लिखने की दिक्कत होगी। आपके पास किताब है, बुक है, देख लीजिएगा क्या लिखा गया है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 35 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन आर गिवन इन, क्या दिए गए, मार्क्स दिए गए, बच्चों ने मार्क्स गेन किए, बच्चों ने परीक्षा दी, मार्क्स गेन किए। तो क्या मार्क्स दिए, 380 से स्टार्ट किया गया, 380 400 कुछ समथिंग लिखा है, दूर से दिखाई भी नहीं देता हमको, तो बार बार पास जाएंगे बहुत देर लगेगी। 405 एंड डॉट डॉट ऐसे कुछ ढेर सारे डाटा लिख करके लास्ट में लिखा 460 एंड सबसे लास्ट वाला 380। इतने डाटा आपको 30 बच्चों के जो मार्क्स आए हैं टोटल, एग्जाम हुआ 30 बच्चों के एग्जाम के जो टोटल में पहले स्टूडेंट का मार्क्स 380 है, दूसरे का 405 है और लास्ट वाले का 380 है, उसके पहले का 460 है। अच्छी बात है। तो कह रहे फ्रॉम ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल ऑफ द लेंथ 50, कितने की लेंथ चलानी, 50 की। क्लास इंटरवल लेंथ कितनी है, क्लास
इंटरवल लेंथ कितनी है 50 की, 50 की इंटरवल चलानी है, लेंथ 50 बता दी गई। चलिए अच्छी बात है। सबसे पहले आइए, सबसे मिनिमम वैल्यू पहले ढूंढिए। आप उसे अपने डाटा में सबसे मिनिमम वैल्यू पहले फाइंड आउट करिए। मिनिमम, सबसे मिनिमम मार्क्स कितने हैं, फिर सबसे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, इन दो की बात करते हैं, मैक्स एंड मिन। तो मिनिमम वैल्यू जो है आपके डाटा में देखिए, ध्यान से ढूंढिए, तो आपको पता चलता है कि सबसे जो कम नंबर आए बच्चे के वो 154 नंबर है, 154 है, 154 सबसे कम। तीसरी लाइन के पहले नंबर पे लिखा है 154। और फिर सबसे हाईएस्ट नंबर कौन बच्चा पाया है, सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं, इसको ढूंढते हैं। तो ये नंबर हमको मिल रहे हैं 460, ये वाला बच्चा लास्ट का सेकंड 460 नंबर। ठीक, तो अब हमको ये पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू 154 है और आखिरी वैल्यू कितनी है। अब 154 को हमको इन्वॉल्व करके चलना है, तो हम कहां से बनाए अपनी क्लास इंटरवल, 50 की बनानी है, तो ऐसे बना ले 150 से 200 के बीच वाले बच्चे एक क्लास में, ठीक है ना। गलत जगह खींच के इसको ऊपर खींचिए इसे। ये क्या क्लास इंटरवल डिसाइड हो गया भाई। देखो मिनिमम वैल्यू देखते हैं, मिनिमम वैल्यू कितनी है 154, तो 154 के आसपास है। 154 से स्टार्ट हो तो अच्छा नहीं, 154 फिर 50 204 अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने 150 से स्टार्ट कर दिया क्लास। 150 से 200, 200 से कहां तक, 200 से कहां तक, 250, 250 से कहां तक, 300, 300 से कहां तक, 350, 350 से कहां तक, 400, 400 से कहां तक, 400 से कहां तक, 450 तक, और 450 से 500 तक, क्योंकि सबसे लास्ट में 460 आ रहा है। ये टेबल बनेगी, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, 400 500, ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आते हैं, बात करते हैं। 150 से 200 के बीच में कितने नंबर हैं, पहला नहीं है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नंबर 170 1, 170 1, 175 2, 175 2, फिर उसके बाद 175 175 178 3, 154 4, 175 5, 175 5, 5 डाटा है। कितने डाटा है, 5। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 5। और यहाँ उसका टैली मार्क अगर बनाने को कहा जाएगा तो टैली मार्क बना देंगे। कैसे, टैली मार्क बनाना आता है, इसको बार बार बताने वाली बातें खत्म होती हैं, ये खत्म। फिर 200 से 250 देख लेंगे कितने बच्चों के, अपना देख लेंगे 3 आ रहे हैं, 3 बच्चों की टेबल, 3 बच्चे हैं जिनके 250 तक नंबर है, 200 से 250 के बीच के नंबर, फिर 250 से 300 तक के बीच के नंबर, फिर उनको ढूंढिएगा, वो भी आपको दिख जाएंगे। 5 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 5, उनका टैली मार्क बना देना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 बना लेंगे ना, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है टैली मार्क बनाना। फिर उसके बाद अगली जो क्लास है 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 300 से 350 के बीच में, फिर 8 बच्चे हैं जिनके नंबर 350 से 400 के बीच में, फिर 7 बच्चे हैं, फिर 1 बच्चा है लास्ट में। बन गई टेबल, बना लेंगे 1 2 3 4 5 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 1, ये बन गया, ये टेली मार्क हो गया। अब इसी में बनानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बनाना सिखाया था हमने, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख लिया, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, CI 5 ऐसे लिख लिया, लिख लिया सर। इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो कितना है 8 यहाँ लिख दीजिए, इसको स्क्वायर करो कितना है 13 यहाँ लिख दीजिए, इसको स्क्वायर करो कितना है 19 यहाँ लिख दीजिए, 19 और 8 27 यहाँ लिख दीजिए, 27 और 7 34 यहाँ लिख दीजिए, और ये 34 यहाँ लिख दीजिए। और आखिरी बच्चा कौन है आपका, एक है, तो जुड़ करके 35, 35 बच्चों की बात करी थी। इसका सम हमेशा इन सबको जोड़ोगे, इसके बाद लास्ट वाले बराबर आ रहा होगा, बन गई टेबल, कोई दिक्कत थोड़ी ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बन गई और आपका एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 7 भी हो गया, ठीक। हाँ आइए सर, अब जो एक्सरसाइज है 16 नंबर, पहला क्वेश्चन लिखा है डिफाइन स्टैटिस्टिक, व्हाट इज, तो कल बताया था स्टैटिस्टिक क्या है। स्टैटिस्टिक इज ए ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद, क्या बताया था, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। याद आया, डेफिनेशन लिख लोगे, किताब में लिखी भैया, आपको लिख लेना चाहिए, हमको पूछने के लिए क्या क्वेश्चन छोड़ दिए। फिर लिखा सम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक, पहले पेज में दिखाया था, पढ़ाया था, बताया भी था स्टैटिस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक, वो भी आप देख के लिख लोगे। व्हाट आर द प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो हम खुद जा करके कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डाटा, और जो हम किसी दूसरे से कलेक्ट करवाते हैं वो सेकेंडरी डाटा होता है। इसकी भी डेफिनेशन बताई थी, आपके पास लिखी होगी। फिर चौथा क्वेश्चन लिखा है वेरिएबल क्या होते हैं, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, क्लास मार्क, सब कुछ बताया गया है आपको, बताया गया ना, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास लिमिट, सब कुछ ट्रू
ठीक है, सब कुछ बताए, सब कुछ लिखा हुआ है, आप डेफिनेशन देख करके लिख लेंगे, है ना। यानी डेफिनेशन है, कुछ है नहीं, बहुत बड़ी कहानी नहीं में। ठीक, फिर आइए सर, 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर, 4 सवाल है शायद, नहीं 10 है, नहीं 11 नहीं है, ये बहुत सही, और ये बहुत निकल है भाई इसको किताब में, निकलते ही चले आ रहे। कितने सवाल है? काफी सवाल है, 20 सवाल है टोटल। ठीक है, चलिए 20 सवाल तो नहीं देखेंगे हम, जो जरूरी है उनको पहले समझाएंगे। 5वां क्वेश्चन क्या करें, एक ब्लड ग्रुप ऑफ द 30 स्टूडेंट ब्लड ग्रुप आपकी किताब में लाइन से लिख दिए गए। रिप्रेजेंट द डाटा फ्रॉम स्टैटिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अच्छी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अब यहाँ पे देखो ब्लड ग्रुप जो होता है वो A B C D ऐसे करके, ये ज़्यादा कुछ ग्रुप होते नहीं। तो एक ब्लड ग्रुप A है, एक B है, एक A है, एक B है, एक AB है और एक O है। कितने ब्लड ग्रुप हैं? A, तो ऐसे टेबल बनाना, यहाँ लिख लेना ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे नंबर ऑफ कौन है? स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट बना लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। पहला ग्रुप A, दूसरा B, तीसरा O, चौथा AB। बस ये इतने ग्रुप हैं, 4 ग्रुप की टेबल बननी। देखिए कितने लोगों की ब्लड ग्रुप A है, कितने लोगों की ब्लड ग्रुप B है, कितने लोगों की ब्लड ग्रुप C है, मतलब O है, और कितने का AB है। तो आप देख कर नहीं पता कर लेंगे। तो आप देखिए, गिनिए कितने A आ रहे हैं, 1 2 3 करके गिनिए। तो 9 लोगों की ब्लड ग्रुप है A, ठीक है ना, और 6 लोगों का ब्लड ग्रुप है B, और 12 लोगों का ब्लड ग्रुप है O, और AB कितने लोगों का है? मात्र 3 लोगों का। तो ये देख करके तो पता चल जाएगा। इस टेबल बनाने में कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, आसानी से कर सकते थे, करा भी होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया, है ना, कर लेंगे, है ना, कर लेंगे ना, इसमें कुछ पूछना नहीं है, पूछने पाछने वाली चीजें बताते जाइए आपने फ्रीक्वेंसी टेबल। अब उसके बाद उन्होंने उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा, उसको पढ़ देते हैं। पढ़ दिए, क्या लिखा है रिप्रेजेंट हो गया। कहना फाइंड आउट विच ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड विच आर द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एमंग द 30। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी थी? O ग्रुप की थी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी O ग्रुप, तो मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा हो गया? O। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी थी? फ्रीक्वेंसी किसकी थी? 3 आई थी, किसकी? AB की। तो सबसे रेयर वाला कौन है? बताओ, AB है ना। हाँ, तो हो जाएगा ना, दोनों आंसर आ गए। 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया, बिल्कुल हो गया। 6वें पे आइए, कह रहे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 30 टाइम्स। कितनी बार टाइम्स किया गया? ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स। 30 बार हम कॉइन को ऐसे 3 कॉइन लिए, 3 कॉइन हम लिए और तीनों को उछाल देते हैं एक बार, और कितने हेड आते हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे। पहली बार उछाला, समय टेल आ गया, तो कितनी बार हेड आया? 0। तो क्या आ रहा है इसमें? हेड टेल चल रहा है। कितने हेड आ रहे हैं? 0 हेड। या तो 0 हेड आ रहे हैं, या फिर 1 हेड आ रहा है, या फिर 2 हेड आएंगे, या फिर तीनों पे हेड आ जाएंगे। भाई देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर 3 कॉइन है, अगर हम 3 कॉइन को उछालेंगे तो या तो एक भी हेड नहीं आएगा, या फिर 1 हेड आएगा, या 2 कॉइन पे हेड आएगा, या फिर तीनों में हेड आएगा। तो क्या हमारे पास बना? 0 हेड, नंबर नंबर ऑफ हेड 0, या फिर 1 या 2 या फिर 3, या बस, और 3 के बाद 4 की कॉइन तो आप 3 ही उछाल लो, और उनकी क्या फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए यहाँ पे, बस काम खत्म। फ्रीक्वेंसी कैसे देखोगे? देखो 0 कई बार आया है, कितनी बार 0 आया, टेबल देखिए फटाक से, और देख करके लिख नहीं पाएंगे? बिल्कुल लिख लेंगे यार, फालतू बात करते हैं यार, टेबल नहीं बना पाएंगे। इतना आसान क्वेश्चन है, नहीं कर पाएंगे। कौन कह रहा है? ये आवाज आ रही है इनको? 6 बार आपको 0 आया, देखिए 6 बार 0, 11 बार 1 आ रहा है, नहीं 11 बार नहीं आ रहा, 10 बार 1 आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेना। 9 बार ये आ रहा है, 5 बार ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टेबल पढ़ लेना। 3 कितनी बार लिखा देख लीजिए, उतनी बार हेड 3 बार आया। तो टेबल बनाना कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़ी ना हो गई है, कि हो गई नहीं हुई ना। हाँ, समझदार है भाई, अच्छे भैया हैं, तेजी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पढ़िए। 7 नंबर में क्या लिखा है? फॉलोइंग डाटा, क्या लिखा है? फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 40 फैमिली। से क्वेश्चन हम लोग करवाए थे, 40 फैमिलीज के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए गए हैं। तो क्या रिप्रेजेंट द डाटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भैया, कैसे क्लास लेनी? 0 से 2, 2 से 4। अच्छा बता दिया, सब तो बता दिए भैया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। पहले सबसे बड़ी वैल्यू देख लो। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे कितने हैं? सबसे ज्यादा बच्चे कितने हैं? 5 5 5 6 भी हैं, एक बच्चे, एक फैमिली में 6 भी लिखा। तो कितने बच्चे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं? 6 से नहीं लगता ऊपर तो नहीं दिख रहा, कोई ये दिख रहा तुम्हें?
तो क्या बनेगी 0 से 2, मतलब जिनके घर में 0 बच्चे हों, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 के ऊपर तो मुझे लगता कोई है नहीं, 6 से ऊपर भी है देखिए ध्यान से, है 6 से 8 भी बनेगा, दिख रहा है मेरे को 6 से 8। अब आइए गिन लेते हैं फैमिली, ये नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, नंबर ऑफ ये क्लास इंटरवल, सॉरी ये तो क्लास इंटरवल हो गया और फ्रीक्वेंसी। चलिए गिनिए जरा, कितने घरों में जिनके यहाँ 1 बच्चा या 0 बच्चा या 2 बच्चे हैं, गिन लीजिए भैया। 0 बच्चे और 1 बच्चे वाले कितनी फैमिली है, क्योंकि 2 अपर लिमिट जब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है तो इसको काउंट नहीं करते। तो 0 बच्चे किसके घर में और 1 बच्चा कितने घरों में, पहले में 0 फिर दूसरे में 1, नहीं 1 मिनट 0 नहीं देखना, 0 पहले 1 है, दूसरे में 2 है, फिर 6 है। तो गिन लीजिए भैया कि 1 2 3, इन सबको गिनिए आप फटाफट गिनिए। 6 4 3 गिनना यार बड़ा दिक्कत करता है, आप लोग गिनते नहीं हो, हमको दर्द है तो क्या गिनिए बैठ के। फैमिलीज 0 से 2, 2 से 6, चलिए अरे नहीं बन रहा है, वो छूट जा रहे हैं, एक गिनो तो एक छूट जा रहा है। तो इसका मतलब आप समझ गए कैसे बनाना है, 0 वाले और 1 वाले इसके अंदर काउंट कर देना, फिर 2 वाले 3 वाले इसके अंदर, फिर यहाँ 4 से था बेटा, 4 वाले 5 वाले इसके अंदर, और 5 के ऊपर नहीं 6 वाले, 6 से 8 6 वाले इसके अंदर काउंट हो जाएंगे। तो 6 से 8 की टेबल बन जाएगी, 6 बार 3 दिया है, तो इसकी टेबल आप बना लीजिए। अब गिन लीजिए, काउंटिंग आप कर सकते हैं, हम नहीं कर पा रहे, बार छूट जा रहा है, कोई कहीं छूट जा रहा है, कोई कहीं छूट जा रहा है। तो देखिए जो आंसर है, हम आंसर से बताइए, 11 बच्चे इसमें आ रहे हैं, 17 इसमें आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 9 इसमें आ रहे हैं, 3 बच्चे इसमें आ रहे हैं, तो बना लेंगे। ये 8वां क्वेश्चन भी सिमिलर टास्क है, कर सकते हैं आप लोग, हम नहीं कराएंगे, सिमिलर टास्क का क्वेश्चन करिए। 8वां नंबर को देखिए जल्दी फटाक से बेटा, एक क्वेश्चन कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे, है ना। तो एक तरह के जो क्वेश्चन उनको नहीं कर रहा है, 8वां 9वां 10वां सब एक तरह के ट्रांसक्रिप्ट टेबल करिए, बनाइए। अब इसमें जो मेन आता है, पंद्रहवां नंबर क्वेश्चन, 14वां तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना आसानी से बनाने, उसको नहीं बताएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले 14वां हो जाएगा। 15वां नंबर से देखिए, यहाँ थोड़ी सी चीजें बदली उन्होंने 15वें नंबर क्वेश्चन से। क्या लिखा है, प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉलोइंग एज द ऑर्डिनरी ग्रुप फ्रीक्वेंसी। इन्होंने देखो ये मार्क्स हमको ऐसे दिए, ऐसे लिखा है, ध्यान से जरा सुनिए, इन्होंने ऐसे लिख दिया है, टेबल ऐसे बनाई है, समझना जरा ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। बिलो शब्द इसमें यूज कर रहे हैं, क्या लिखा है 15 में लिखा है मार्क्स बिलो, ब्रैकेट में बिलो लिख के ये गड़बड़ कर दिया बस इन्होंने, सिर्फ मार्क्स लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। 10 के नीचे, 20 के नीचे, 30 के नीचे, 40 के नीचे और 50 के नीचे, ये ऐसे इन्होंने दे रखा है। 60 भी ले रखा है, 60 को भी ले लीजिए, 60 तक इन्होंने 60 से नीचे करेक्ट। कुछ बच्चों के जो मार्क्स हैं, अब जैसे आपके, और यहाँ पे क्या लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब जरा एक चीज सुनिए, ये यहाँ पे बिलो शब्द जो लिखा है, ये बता रहा है कि इसका मतलब ये लिखा है बिलो 10, 10 से बिलो, ये सब ये जो बिलो शब्द है ये सबके लिए यूज हो रहा है। इसका मतलब इसको हम ऐसे पढ़ें, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, आगे लिख लेना, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी आपको दिया है, ये समझोगे तो 16वां अपने आप समझ में आएगा। तो जरा बात समझिए इसमें क्या मतलब, जैसे हम आपके एग्जाम हुए, मार्क्स आ गए, हमने पूछा बेटा ये बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 10 से कम नंबर आए, बिलो 10, खड़े हो जाए, बिलो 10 कितने लोगों के, तो कुछ बच्चे खड़े होंगे भैया, धीरे से कितने खड़े होंगे बता रहे हैं वो लोग, कितने बच्चे हैं जो बिलो 10 हैं, उन्होंने हमको बताया भाई 5 बच्चे हैं जो बिलो 10 हैं, ठीक, 5 बच्चे ऐसे हैं जो बिलो 10 हैं।
सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इनको। फिर हमने एक और क्वेश्चन में अच्छा 20 तक जिनके नंबर 20 तक आए वो खड़े हो जाए जरा। तो कुछ बच्चे और खड़े हो गए साथ में, वो तो खड़े हैं, जो खड़े थे वो खड़े हैं, क्योंकि बिलो 20 बोला है, हमने उनसे नहीं कहा तुम बैठ जाओ, हमने कहा जिनके 20 से कम है वो खड़े हो जाए। तो जो खड़े हो तो खड़े रहेंगे और कुछ और नए खड़े हो जाएंगे। कितने खड़े हो गए टोटल? अब हमारे पास टोटल 12 दिखाई देने लगे। फिर हमने कहा अच्छा 30 तक वाले कितने खड़े हो जाए? तो कुछ और खड़े हो गए, पता चला भैया 32 हो गए। फिर हमने कहा 40 तक कितने बच्चे? तो पता लगा 40 बच्चे खड़े हो चुके हैं अब तक। फिर हमने कहा 50 से कम किसके लोग हैं? और खड़े हो गए, 45 बच्चे खड़े हो चुके हैं अब तक। फिर हमने कहा अच्छा ये बताओ कि 60 से कम किसके हैं? तो पता चला 48 बच्चे जिनके 60 तक हैं। अब मतलब क्या है, लगभग हमने 60 नंबर तक पूछा तो 60 नंबर में 48 बच्चे खड़े हो चुके हैं। तो इसकी बनानी क्लास, कैसे बनेगी जरा समझना। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और नीचे चले जाए, दिख रहा है, दिख रहा है, और नीचे चले जाए, थोड़ा दिखेगा। यहाँ पे ऐसे क्लास बना लीजिए, बढ़िया बन जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं दिख रहा है कोई परेशानी वाली बात नहीं, छोटे से काम हो जाएगा। यहाँ पे क्लास लिख करवाएंगे। बिलो 10 मतलब जिनके नंबर 0 से 10 तक हैं, क्लास नंबर 0 से 10 तक, ठीक। फिर अभी हम बिलो 20 दिया, तो बिलो 20 में क्या, बिलो 10 वाले भी शामिल है और बिलो 20 वाले भी शामिल है। मतलब आप देखो तो 0 से 10 और 10 से 20 ऐसे बनाइए, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अपनी क्लास को तोड़ दिया और 50 से 60। अब जरा समझना इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे। जो बच्चे जिनके नंबर 10 से कम है तो कितने खड़े हुए? शुरुआत में 5 खड़े हो गए। अब हमने कहा भैया जिनके 20 से कम नंबर है तो कितने खड़े हो गए? 12। अच्छा 12 तो खड़े हो गए। तो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 5 बच्चे पहले खड़े थे जिनके 10 से कम नंबर थे, जिनके 10 से कम नंबर थे वो 5 बच्चे खड़े थे, 12 और खड़े हो गए, मतलब टोटल 12 खड़े हो गए। तो ये कितने और नए बच्चे खड़े हो गए जिनके नंबर 10 से 20 के बीच में है? हाँ अब पता चल गया होगा ना, 10 के बीच में 7 बच्चे हैं सर जी। कैसे पता करें भाई? ये 5 बच्चे पहले से खड़े थे, इसमें से इसको घटा दिया, पता चल गया भाई 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से 20 हैं। अब हमने कहा 30 तक में कितने लोग हैं? तो कैसे पता चला 32 बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 से बिलो नंबर है, बिलो 30। तो हमने कहा बेटा ये बताओ 20 तक के तो बात तुमको पता है, बिलो 20 इतने लोग हैं, तो 20 से 30 के बीच में कितने आ रहे होंगे? इसमें से इसको घटा दो। अच्छा तो 12 बच्चे हो रहे हैं जिनके इसके नंबर आए। फिर बिलो 40 40 बच्चे हैं, तो 30 से 40 के बीच में कितने होंगे? इसमें से इसको घटा दो, कितने मिल जाएंगे? 8। इसमें से इसको घटा दो 5, इसमें से इसको घटा दो 3। इस तरह से बन गई क्या? फ्रीक्वेंसी। यही बनाने कहा गया था, टेली मार्क आप बना लो। टेली मार्क नहीं बना लोगे? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? ये नया क्वेश्चन था, ये पूछने वाला था, ये बताने लायक था। बिलो शब्द का यूज किया गया है। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बिलो शब्द का यूज किया गया है। बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30। अब ऐसे लिख दिया, इस पर ऐसे न लिख करके ऐसे खड़ा खड़ा लिख दिया भाई। कोई बात, बिलो 10 मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 बना लिया। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी लिखना। अब अगली स्टेप में क्या करना है? जैसे ये लिख लिया, अब यहाँ क्या लिखा जाएगा? इसमें से इसको घटा के लिखना है, इसमें से इसको घटा के लिखना है, इसमें से इसको अगले में, ऐसे घटाते जाना, लिखते जाना, बन जाएगी पूरी कहानी। बन गई टेबल। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इसमें देखो फिर और आगे पढ़ाएंगे, बना लेंगे ना टेबल 16वें की। 16वां आपके लिए छोड़ते हैं हम, 16वां आपके लिए छोड़ते हैं। फिर 17वें में आइए, मोर देन शब्द यूज कर दिया। अरे राम राम सर, ये अभी बिलो था, मोर देन भी ले आए। हाँ समझिए, मोर देन में उल्टी बात करेंगे अभी। मोर देन उल्टी बातें चलेंगी, उसको समझना है जरा ध्यान से। बिलो और मोर देन ये दो शब्द आपको नहीं बताए गए, इसलिए इनको समझ रहे हैं, है ना? हाँ आइए सर। अब सवाल में मोर देन शब्द यूज कर रहे हैं 17वें में। क्वेश्चन को समझिए, प्रयास करिए, समझने की कोशिश करिए, सब समझ में आएगा। जल्दीबाजी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर समाप्ति की तरफ बिल्कुल है, आज घोषणा है बिल्कुल इसकी। जैसे लिखा मोर देन 60, मोर देन 60, मोर देन 60 जीरो लोग हैं। मोर देन 50 कितने लोग हैं? लिखते जाएं 16। मोर देन 40 कितने लोग हैं?
40, मोर देन 30 कितने लोग हैं? 75, अरे बहुत बड़ी बड़ी डिजिट है। मोर देन 20 कितने लोग हैं? 87, मोर देन 10 92 लोग हैं, और मोर देन 0 से ज़्यादा कितने लोग हैं? 100 लोग। अब इसकी टेबल कैसे बनेगी ये देखो, ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसका हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। इसका क्लास इंटरवल बना लेते हैं, ठीक। अब देखो भैया, अब ये कितने का अंतर चला रहे हैं? 0 से 10, 10 से 20, ऐसे तो दिख रहा है। यहाँ पे आपकी क्लास इंटरवल तो डिसाइड होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास इंटरवल फटाक से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और 60 मोर देन 60, 60 से 70, 60 से 70 में कितने हैं? 0 आएंगे, बेकार है, लिखने कोई मतलब नहीं बनता है। देख लीजिए फटाक से, देखिए जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाक से कि हमको सर ये नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाया है। भाई देखो, क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं वो लोग, क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं। अब जरा समझने का कष्ट करें, ध्यान से समझिए। तो मोर देन, अब देखो कैसे, हमने कहा पूरी क्लास में आए, हमने कहा ये बताओ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से ज़्यादा है। तो पूरी क्लास खड़ी हुई, सारे 100 स्टूडेंट खड़े हो गए, भैया मेरे नंबर 0 से ज़्यादा है, सब खड़े हो गए। हमने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। मोर देन 100 ये वाली लाइन बोली, सारे खड़े हो गए। मोर देन 0, हमने कहा बेटा अच्छा एक बात बता, जिनके नंबर 0 से मतलब जिनके नंबर 10 से ज़्यादा हैं वो कितने लोग हैं? तो कुछ बैठ गए। हमने कहा वो खड़े रहें जिनके नंबर 10 से, बिल्कुल एकदम समझने का प्रयास करिए, प्रैक्टिकली समझोगे समझ में आ जाएगा। हमने पहले कहा बेटा किनके नंबर 0 से ज़्यादा हैं खड़े हो जाओ, तो पूरी 100 बच्चों की क्लास खड़ी हो गई। हाँ, इस समय कितने लोग खड़े? 100 खड़े। हमने कहा अच्छा ये काम करो, अब वो खड़े रहें जिनके नंबर 90 से ज़्यादा हैं। जैसे हमने ऐसे बोला तो क्या हुआ, कुछ बच्चे बैठ गए, अब सिर्फ 92 दिखाई दे रहे खड़े। इसका मतलब जिनके नंबर 0 से 10 के बीच में थे वो कितने स्टूडेंट थे? अरे सर वो 8 थे। कैसे पता चला? इसमें से इसको बता दिया। अब हमने कहा अच्छा वो खड़े रहें जिनके नंबर 20 से ज़्यादा है। तो 87 ही बचे, मतलब इसका मतलब फिर और कुछ बैठ गए। कितने बैठ गए? इसमें से इसको घटा दो जरा। कितने बैठ गए? 7 और बैठ गए सर, नहीं 7 नहीं, 5 और बैठ गए, 5 और बैठ गए, हाँ बैठ गए। फिर हमने कहा अच्छा तो ऐसे अब इसमें से इसको घटा दो तो 12 हो गए। फिर इसमें से इसको घटा दो, इसमें से 12, इसमें से इसको घटाओ कितने आएंगे? 75 में 40 घटेगा तो 35 आएगा, 35। इसमें से इसको घटा दो, घटा लेंगे कि नहीं घटा लेंगे? तो अब 24 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको घटा दो तो कितने आ जाएंगे? 16। अब मोर देन 60 कोई नहीं है, 60 के ऊपर, तो मतलब हमें ये वाले कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि बात करते हैं तो इसको हटा देंगे लास्ट में, ये हमारा बन गया। अब इसका टैली मार्क नहीं बना पाओगे, बना लोगे, जब कहा जाए तो बना देना, ना कहा जाए तो बस ऐसे छोड़ देना। अगर प्रिमिटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तो वो भी निकाल लेना, कर लेंगे, क्या दिक्कत है? खत्म बात, कहानी समाप्त। मोर देन उल्टा काम, उल्टा से घट के आता है उसमें। देखो जब लेस देन वाला था तो इसमें से इसको ऐसे घट रहा था, इसमें से क्या नीचे वाले से ऊपर वाला घट रहा है ऐसे। बस इतनी सी बात समझ लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल करिए काम हो जाएगा, प्रैक्टिकल करिए काम हो जाएगा ना। हाँ 18वां सवाल क्या लिखा है? द मार्क्स ऑफ द 17 स्टूडेंट मैथमेटिक्स आउट ऑफ द कितने दिया? रेंज पूछी गई। तो लोअर लिमिट सबसे छोटी वैल्यू देखो, सबसे बड़ी देखो, निकाल के फेंक दो। 19वें नंबर में लिखा है फाइंड आउट द क्लास मार्क ऑफ द, करें फाइंड आउट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 90 to 120, 90 to 120 की क्लास मार्क पूछी गई। फाइंड आउट द क्लास मार्क ऑफ 90 to 120 भैया बता दीजिए जल्दी से। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या बताएगा? तो लोअर प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो क्लास मार्क निकल आएगा। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, याद रखना, ठीक है? हो जाएगा, हो जाएगा सर। उसके बाद अगला उसी में बी पार्ट पूछ दिया है, बी पार्ट भी पूछा है। क्या पूछा है? ध्यान दीजिए फटाफट। बी पार्ट में पूछा गया है फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू दे दी गई है। क्लास ऑफ ए क्लास इज 10 एंड विड्थ ऑफ द क्लास दे दी। अभी सब इस पे सवाल किया था, लोअर हमने ए मान ली थी, अपर विड्थ जुड़ गई थी, मिड वैल्यू दे दी थी, आपने क्लास इंटरवल बता लिया। कर लेंगे ये सवाल हो जाएगा, कर लीजिएगा, करिएगा ना तो पूछिएगा। आखिरी वाले क्वेश्चन में आते हैं। आखिरी वाले क्वेश्चन में देख लीजिए भैया, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। ऐसे टेबल बनाएंगे हम, इधर वाली नहीं बना रहे, यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी वाली सीएम वाली बना रहे हैं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है जल्दी से। 15, फिर बी, फिर 12, फिर डी, फिर ई, फिर 5, फिर जी, ऐसे लिखा है। इधर ना लिख, इधर अपना लिख लेना तुम।
और यहाँ सी एफ बना हुआ है और हमसे यहाँ लिखा है ए, यहाँ पे 35 लिखा है, फिर यहाँ लिखा है सी, यहाँ कितना लिखा है 50, फिर यहाँ कितना लिखा है यहाँ 55 और यहाँ कितना लिखा है एफ, और लास्ट वाला ये ऐसे करके टेबल बनी हुई है। ABCFGH की वैल्यू पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बड़े आराम से निकलेगी, समझना। ये वाली वैल्यू बराबर है तो ए निकला है भैया 15 हो गया। ए निकला, बोलो हाँ ए निकला। अब देखो ये और ये मिलकर के बनता है यानी a प्लस बी बराबर कितने के 35 के, और a की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी, तो b नहीं निकल के बाहर आ जाएगा, अरे बिल्कुल आ जाएगा सर 20 आ गया, ये b निकल गया। अब देखो ये और ये मिलकर के c बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। तो देखो 35 प्लस 12 बराबर कितने के c के, तो c मिल गया कितना 47, c भी हो गया। और ये मिलकर के बनता है तो c प्लस d बराबर कितने के 50 के, तो c की वैल्यू आपके पास 47 है और d अपने बाहर नहीं आ जाएगा, कितना 3, d बाहर आ गया। अब ये और ये मिलकर के बनता है ये, तो 50 प्लस e बराबर कितने के, 50 प्लस e बराबर कितने के 55 के, तो e बराबर कितना आ जाएगा 5। अरे भैया कुछ नहीं था सर। और ये मिलकर के बनता है ये, तो 55 प्लस 5 बराबर कितने के f के, तो ये कितना आ जाएगा f बराबर 60। और जो वैल्यू ये होती है वही टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का, ये और ये वैल्यू बराबर होगी नहीं, g बराबर भी कितना आ जाएगा 60। खत्म सवाल, खत्म, चैप्टर समाप्त। विधिवत करिए, प्रयास करिए, जो ना आए आप हमको मैसेज करिए सर ये सवाल नहीं है तो हम किसी वीडियो में उसको डिस्कस कर देंगे। नाउ दिस चैप्टर इज टोटली फिनिश्ड इन 2 वीडियोस, क्लियर। अब हम अगला चैप्टर बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड क्यूमुलेटिव कर्व के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। वीडियो को लाइक करिए, जो डिसलाइक कर रहा है वो लाइक करेंगे, सुधर जाएंगे बाद में। वो पता तो सबका चलता ही है कि कौन डिसलाइक कर रहा है, वो सोच रहे होंगे कि सर नहीं, सर को सब दिखता है।